अगले 2 साल मैं इस मुल्क में रह गया, देन I'll become the best doctor in this country, क्योंकि मैं हरबंसपुरा में होता हूँ। वहाँ पे जेल का इतना मसला नहीं होता। पीपल डोंट गो देयर फॉर एस्थेटिक। आई हेट टू एडमिट इट, लेकिन ब्यूटिशियन मेरे से अच्छा हाइड्रा फेशियल कर सकती है, ठीक है। एक्चुअली वैसे ये काम है ब्यूटिशियन का, ये हाइड्रा फेशियल और लेजर और ये सब? आई थिंक सो इट्स अ मेडिकल रिलेटेड। मुझे सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिला था। जरताज गुल मैडम जो है, उन्होंने बोला था कि कोरोना के 19 पॉइंट होते हैं। दैट पॉइंट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार इनको नहीं पता कि कोविड-19 का मतलब क्या है। मुझे 2022 में टिकटॉक ने टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। लेकिन आपको लगता नहीं कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर मुझे शहरों का मैं बात करूँ, गाँव का मुझे नहीं पता या छोटे शहरों का नहीं पता, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं। बहुत सारे अताई डॉक्टर पकड़े भी हैं, खासतौर पर कुछ डिपार्टमेंट्स ने एक्शन लिया है और मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यस, लेकिन देखें लूप होल्स, हम पाकिस्तानी ना लूप होल्स निकालने के माहिर हैं। मेरा डिस्पेंसर था एक, ठीक है, और वो बेसिकली उसने की डिग्री होम्योपैथी की, सो ही बिकेम अ डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। लेकिन अब उसने नाम के साथ डॉक्टर लगा लिया है और अब वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। और लिटरली एक दिन वो मेरे पास बैठा ना, तो हम डिस्कस कर रहे थे किडनी स्टोन्स पे। तो वो मुझे कहता है कि दाईं तरफ पथरी हो ना तो अलग दवाई है, बाईं तरफ गुर्दे में पथरी हो तो अलग दवाई है। वो लिटरली ही सेड दैट टू मी, और मैं उसका मुंह देख के हंस रहा हूँ कि भाई इसने मरीजों का इलाज करना। मतलब बड़ी एआई जनरेटेड मेडिसिन है सर। बिल्कुल, से पता चल जाता है मैंने इस गुर्दे में जाना। हाँ, बड़ी एआई जनरेटेड है जी। तो दैट्स द प्रॉब्लम ना, कि यहाँ पे लूप होल्स निकाल लेते हैं लोग। सही। तो अब आप भी इस सफर पे जारी सारी है आपकी मंजिल की, आपने भी बाहर की तरफ ही रुख करना है? वेल, एक चीज़ कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, एक कॉन्सेप्ट आपने शायद सुना होगा, ठीक है, कि समटाइम्स आप जब कोई चीज़ कहते हो ना, आप क्लेम करते हो कि मैं ऐसा करूँगा, तो फिर आप दुनिया की सारी ताकतें जो हैं वो मिल जाती हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि अगर अगले 2 साल मैं इस मुल्क में रह गया, देन I'll become the best doctor in this country, ठीक है, इंशाल्लाह। और 2 साल के बाद मैं अपनी सिचुएशन को दोबारा रीएवैल्यूएट करूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि डू आई नीड टू स्टे इन दिस कंट्री और डू आई नीड टू लीव। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि आप अपना बेस्ट दे के फिर आप डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो पहले ही गिव अप कर देते हैं। हाँ ना, ऐसा नहीं है, बट ये डेफिनेटली है कि मैं एग्जाम्स, पेपर वर्क, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग, मैं उस रूट पे ज़रूर हूँ, ताकि बाय दैट टाइम मुझे ज़्यादा इंतज़ार ना करना। सर देखें, ये तो आपकी जो डोमेन है आपकी होगी, या जो लॉयर्स हैं, ये तो सारी ज़िंदगी आपकी पढ़ाइयाँ तो चलती रही। सर्टिफिकेशन आपके नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा कहीं ना कहीं जाके। अभी बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो है ना, वो एग्ज़ाम पास किए और गिव अप कर दिया। यहाँ तो कुछ होना ही नहीं। मैं कहता हूँ वो चीज़ गलत है। आप अपना बेस्ट दो। इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और यहीं पे ही जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि बहुत सारे अताई डॉक्टर भी हैं, वो अताई डॉक्टर आप लोगों से आगे हैं। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आपने मेडिकल कर लिया अपना, तो वाई यू हैव ओनली सेलेक्टेड स्किन या डर्मेटोलॉजी की डोमेन ही क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वास्ट फील्ड है। वेल एक्चुअली मैं जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। बेसिकली डर्मा एंड एस्थेटिक्स जो है उसका एक पार्ट है, क्योंकि मैं हरबंसपुरा में होता हूँ। वहाँ पे जेल का इतना मसला नहीं होता। पीपल डोंट गो देयर फॉर एस्थेटिक्स, ठीक है। मेनली मैं पैथोलॉजीज और बीमारियाँ ही डील करता हूँ, एंड पर्सनली आई प्रेफर डीलिंग विद डिजीजेस, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को एक्चुअली एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं भी हाइड्रा फेशियल करना शुरू कर दूं और मैं पीआरपीस करना शुरू कर दूं, तो वो मुझे ना ब्यूटिशियन वाली फीलिंग आती है कि मेरे में और ब्यूटिशियन में क्या फ़र्क है, वो भी तो यही कर रही है। हाँ, आजकल तो वाकई वो भी यही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आई हेट टू एडमिट इट, लेकिन ब्यूटिशियन मेरे से अच्छा हाइड्रा फेशियल कर सकती है, ठीक है, जेन्युइनली आई एडमिट दैट। एक्चुअली वैसे ये काम है ब्यूटिशियन का, ये हाइड्रा फेशियल और लेजर और ये सब? आई थिंक सो इट्स अ मेडिकल रिलेटेड स्टफ। इट इज़ अ मेडिकल फील्ड, और वेल बाहर के मुल्क के अंदर भी आपको एक बहुत ही लेंथी एस्थेटिक का कोर्स करना पड़ता है, 7 स्टेप्स होते हैं एवरीथिंग, बट हमारे मुल्क में इट्स वे टू इजी टू गेट। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट लेजर, इट्स अ वेरी डेंजरस स्टफ कि अगर आपका थोड़ी सी भी उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाए, इट कैन एक्चुअली टेक यू परमानेंट स्कारिंग है, ठीक है, वो पता भी नहीं चलता उसका। और यही प्रॉब्लम है कि मोस्टली केसेस जो मैं देख रहा होता हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ। मतलब मेरे पास कभी भी ऐसा मरीज नहीं आया जो पहले सट्टे मेरे पास आया हो, ठीक। वो सोशल मीडिया से देख के आते हैं, तो वो घूम फिर के अपने सारे मसले बिगाड़ के फिर मेरे पास। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा सा मेडिकल पे बढ़ने से पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। माशाल्लाह सोशल मीडिया स्टार है, मिलियंस में आपके जो है फॉलोअर्स हैं। छड्डो जी, मैं दस्ताना दसो जी, वही तो पूछना आपसे बुलाया आज। वेल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिला, ठीक है। और इवन टिकटॉक, जिस टाइम पे मैं टिकटॉक पे आया था, टिकटॉक बहुत बदनाम ज़माना थी, और उस पॉइंट पे जब मैंने ग्रो किया था, दैट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कोई देखता ही नहीं था। मुझे थोड़े से बीच में ह्यूमर,
और इंफॉर्मेशन का ना एक मिक्सचर निकालना था। ठीक है। तो दैट गेव बर्थ टू ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। ये बड़ा ही आपका मज़ेदार लगता है और एक ऐसे लगता है स्पॉन्टेनियस चीज़ हुई है। यस, ये मेरे अपनी इलाके की ज़ुबान है, ठीक है, पंजाबी का इसमें टच है। अक्सर लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता जी। होता, बट ऑलमोस्ट ये डायलॉग मैं कुछ 6 डिफरेंट ज़ुबानों में बोल सकता हूँ। अच्छा, प्लीज़ ज़रा बोल के बताएं। वेल अगर छड्डो जी को हम पश्तो में कहें तो बेसिकली ये डायलॉग मैंने कुछ 6 डिफरेंट ज़बानों में याद किया हुआ है, और मैं अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप छोड़ें, मैं बताता हूँ, ठीक है, लेट मी टेल यू। तो 6 ज़ुबानों में याद है तो अगर बताना चाहें, या जितनी भी याद है इस वक्त क्विकली। उर्दू में तो यही है, आप हाँ, छोड़े मैं बताता हूँ, हूँ। ठीक है। और इंग्लिश में से कहेंगे लेट इट गो डूड लेट मी टेल यू, ठीक। और इसे स्पेनिश में कहेंगे देहालो अमीगो देखा मैं दसीरते, ओके, ठीक है। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जब पहली वीडियो आपने बनाई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि सोशल मीडिया और एक बिल्कुल मेडिकल की डोमेन जहाँ आपको 12-12, 18-18 घंटे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, Yes. और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो देना, खासतौर पे बहुत सारे डॉक्टर तो इवन सोशल मीडिया पे वैसे भी देखते भी नहीं, कंज्यूम भी नहीं करते कंटेंट। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वेल एक्चुअली कोरोना पीक पे था, ठीक है, और मेरे पास कुछ करने को नहीं था, आई वाज बोर्ड। और उन्हीं दिनों एक कोई इशू चल रहा था, जरताज गुल मैडम जो हैं उन्होंने बोला था कि कोरोना के 19 पॉइंट होते हैं। सो दैट पॉइंट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार इनको नहीं पता कि कोविड-19 का मतलब क्या है, हालांकि बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैंने कहा इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने वीडियो बना दी और वो उस कंट्रोवर्सी के वजह से इट हिट। पहली वीडियो ही? वो नो इट वाजंट माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है, उससे पहले कोई 10-20 वीडियो बनाई हुई थी, बट दैट वाज द आइडिया दैट क्लिक्ड। तो फिर उसी से ही छड्डो जी वाला डायलॉग भी मेरे माइंड में आ गया, आई केप्ट यूजिंग इट। मैंने बहुत से डिफरेंट कंटेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर आप खुद एक सोशल मीडिया पर्सन, आपको पता होगा कि वो जो फर्स्ट आइडिया है ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिक करे, आप लकी हो तो कर भी सकता है, ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। तो पहला आइडिया ये था। फिर उसके बाद मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाना शुरू की, फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, मैंने मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गईं, और आज हम यहाँ पे हैं। और अब बल्कि मुझे 2022 में टिकटॉक ने टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। मैं उस इवेंट पे था बिल्कुल जो आपको मिला था। यस, मैं उस वक्त देखा था बिल्कुल, और बड़ी मतलब ये एक खुशाइन बात है कि कैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सिर्फ नाच गाने को प्रमोट किया जाता है, या उसका जो एल्गोरिदम है वो भी उसी चीज़ को ही सपोर्ट करता है, वहाँ पे एक एजुकेशनल कंटेंट, इवन मैंने बड़ी स्ट्रगल की है सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि मैं भी प्योरली एजुकेशनल कंटेंट करता हूँ। तो एजुकेशनल कंटेंट को आपको भी पता है हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं है उस तरह से जिस तरह एक थोड़ा फन तफरी वाले में उसको किया जाता है, ऑफ कोर्स। तो लेकिन देखें, स्पेस हमेशा मौजूद है। अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं देर आए लेकिन आएगा ज़रूर आपके रास्ते में।